अगर आप टाटा नेक्सॉन ईवी और मारुति सुजुकी की ई विटारा के बेस वेरिएंट के बीच में कंफ्यूज हो ना, या फिर एक तरीके से आप ये बोल लो कि आपका बजट 15 लाख रुपए का है और उसके अंदर आपको बेस्ट ईवी चूज करनी है, तो भाई आज की जो वीडियो है ना वो इसी टॉपिक के बारे में होने वाली है। ऑलरेडी मैंने इस ई विटारा की डेल्टा वेरिएंट का डिटेल्ड रिव्यू अपने चैनल पे अपलोड करा हुआ है। अगर आपको वो देखना है तो आप ऊपर की तरफ राइट साइड में जो एक बटन आ रहा होगा उस पर क्लिक करके आप देख सकते हो। बट इस वीडियो में सिंपली इतना बात करेंगे कि इसके हाईलाइटेड चीजें आपको कौन कौन सी ऐसी हैं जो कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगी और किसी और ईवी के अंदर जो यहाँ पे मारुति ने ऑफर करी है वो आपको नहीं मिलेगी, और कैसे बाकी ईवी से ये मारुति की जो पहली इलेक्ट्रिक कार है वो बेहतर है। ये सारी चीज़ें पॉइंट टू पॉइंट जो है डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप प्लान कर रहे हो ई विटारा लेने का या फिर टाटा नेक्सॉन ईवी लेने का और बजट आपका 15 लाख रुपए का है तो ये वाली वीडियो आप जरूर से देख लेना, आपकी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करें वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो सिर्फ एक काम आप कर सकते हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो। चलिए, अब सबसे पहला जो पॉइंट रहता है ना कि ईवी को खरीदने का, तो वो कहीं ना कहीं रहता है लोगों को अपने थोड़े से पैसे बचाने होते हैं। और जब पैसे बचाने की बात आती है ना तो मैं आपको कुछ चीज़ें हाईलाइट कर देता हूँ जो आपको ईवी लेने से पहले देखनी चाहिए। अब देखो, गाड़ी के लुक्स, पावर, चलाने में कैसी है वो तो आप बाद में डिसाइड करोगे। सबसे पहले आप डिसाइड करोगे कि ये ईवी देती कितनी है। तो देती कितनी से मतलब है कि रेंज क्या है इस गाड़ी की। अब देखो, ये जो ई विटारा का वेरिएंट मेरे पास मौजूद है ना, ये इसका डेल्टा वेरिएंट है, जिसके अंदर आप एक तरीके से ये भी बोल सकते हो कि बेस वेरिएंट है ई विटारा का, जहां से ई विटारा की स्टार्टिंग होती है। और मारुति ने क्या करा है कि ई विटारा का जो डेल्टा वेरिएंट है उसके अंदर जो बैटरी पैक आपको मिलेगा वो 49 किलोवाट आवर का रहेगा। और इसके अंदर जो केमिस्ट्री वगैरह इन लोगों ने चूज करी है वो लिथियम आयन फॉस्फेट वाली है, जो कि ओवर द टाइम टेस्ट भी कर रखी है, रिलायबल भी है। और दूसरी चीज, ये जो बैटरी पैक लिया गया है वो BYD से लिया गया है, और BYD अपने कहीं ना कहीं ब्लेज बैटरी टेक्नोलॉजी को लेके भाई बहुत ज़्यादा ओवर द वर्ल्ड वाइड जो है जाना जाता है। तो कहीं ना कहीं मारुति ने BYD से सोर्स करा है बैटरी पैक, तो आपको रिलायबिलिटी तो टॉप नॉच मिलेगी, उसमें कैसी भी कमी आपको नहीं देखने को मिलने वाली है। तो अगर आप ई विटारा का डेल्टा वेरिएंट खरीदते हो तो एक चीज़ आप अपने मन से निकाल दो कि बैटरी पैक में कोई भी इशू आएगा। दूसरी चीज़ जो मैंने बोला था कि ये देती कितना है, तो देती कितना है तो मैं आपको बता देता हूँ। कंपनी यहाँ पे क्लेम कर रही है कि 440 किलोमीटर ये गाड़ी चल जाएगी। ARI क्लेम्ड वाली जो रेंज है वो मैंने आपको बताई है, बट अगर आप प्रैक्टिकल लाइफ में देखोगे, अगर आप नेक्सॉन से ऐसे कंपेयर कर रहे हो तो मैं मान के चल रहा हूँ नेक्सॉन से 10-20 किलोमीटर फालतू ही चल जाएगी, क्योंकि इस बजट के अंदर जहाँ पे 15,99,000 अगर आप बैटरी पैक इंक्लूड कराते हो तो इसका प्राइस है एक्स शोरूम का। वहीं सेम टाइम पे अगर आप नेक्सॉन ईवी खरीदोगे तो वहाँ पे आपको क्रिएटिव 45 वाला वेरिएंट मिल जाएगा, जो कि लगभग 14 लाख रुपए एक्स शोरूम पे कॉस्ट करता है। वहाँ पे 45 किलोवाट आवर का बैटरी पैक मिल रहा है, यहाँ पे 49 किलोवाट आवर का बैटरी पैक मिल रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा बैटरी पैक है। बाकी मैं बताऊंगा अभी, इस बड़ा बैटरी पैक से ऐसा नहीं है कि रेंज आपको जस्ट उससे 10 to 20% ज़्यादा मिल जाएगी, ऐसा नहीं होगा। मैं बताऊँगा वो ऐसा क्यों नहीं है। तो जो प्रैक्टिकल रेंज आपको मिलेगी वो आप लगा के चलो 300 से 350 के बीच में इजीली आपको रेंज मिल जाएगी हर एक कंडीशन के अंदर। तो ये ओवरऑल बैटरी पैक और रेंज और बैटरी पैक की केमिस्ट्री वगैरह के बारे में बता दिया। और दूसरी चीज़, जब आप डिसाइड करोगे ईवी लेने का तो कहीं ना कहीं आपके मन में रहेगा कि वारंटी वगैरह क्या है। अब देखो, टाटा ने तो क्या करा है कि अपनी पंच ईवी से जो है उन लोगों ने लाइफ टाइम वारंटी ऑफर करना स्टार्ट कर दिया है। बट अगर आप सुजुकी की स्पेशली बात करते हो तो इन लोगों ने 1,60,000 किलोमीटर की वारंटी और 8 साल की जो वारंटी है ना वो बेंचमार्क सेट कराई। या तो 8 साल पहले हो जाए तो एप्लीकेबल होगी, या आप ओडोमीटर में 1,60,000 किलोमीटर जो कवर कर लोगे तो आपकी वारंटी लैप्स कर जाएगी। अब देखो, वारंटी का मतलब ये नहीं है कि भाई ये गाड़ी सिर्फ 1,60,000 किलोमीटर चलेगी या 8 साल इसकी बैटरी चलेगी। ऑनेस्टली बताऊं तो कंपनी ने 12 लाख किलोमीटर तक की जो टेस्टिंग है ना वो इस गाड़ी पे कर रखी है। और BYD भी स्पेशली, अगर आप थोड़ा सा ईवी के फॉलोअप में होगे तो अभी रिसेंटली BYD ने अपना 2.0 ब्लेज बैटरी टेक्नोलॉजी और जो फ्लैश चार्जिंग वाला सिस्टम है वो अनवील करा है, तो आपको पता भी होगा थोड़ा सा। तो मैं उसमें ज़्यादा नहीं जा रहा हूँ डीप, बट हाँ ओवरऑल अगर आप ये सोच रहे हो कि 8 साल ही चलेगी या 1,60,000 किलोमीटर चलेगी फिर खर्चा बहुत मोटा आएगा, तो ऐसा नहीं होगा। आप आराम से लगा के चलो, आपकी ओवर द लाइफ टाइम जो गाड़ी की ओवरऑल लाइफ है ना 15 साल जो गवर्नमेंट ने यहाँ पर तय कर रखी है, उतनी तक आपकी इजीली जो बैटरी पैक है वो चल जाएगा। डिपेंड करता है, थोड़ा बहुत रेंज घट जाएगी, बट मुझे नहीं लगता कि वो आपको कहीं ना कहीं इशू देने वाली है। अब थोड़ा सा बैटरी पैक और रेंज वगैरह से हट के बात करते हैं इस गाड़ी के बारे में। अब देखो, ये ना मारुति की ग्लोबली फर्स्ट इलेक्ट्रिक कार है जो कि बोर्न ईवी है, जिसके अंदर प्लेटफॉर्म पूरा चेंज करा है मारुति ने। और ओवरऑल बैटरी पैक तो मैंने आपको बता दिया BYD से सोर्स करा है। और कहीं ना कहीं मारुति ना रिलायबिलिटी को लेके बहुत ज़्यादा जाना जाता है, जबकि अगर आप टाटा के केस में देखोगे तो उनमें आए दिन कुछ ना कुछ आपको इशू फेस करना पड़ेगा। भले ही उन गाड़ी में, मैं आपको चलो एक पॉइंट हाईलाइट में बता देता हूँ, भले ही आपको टाटा की कार्स के अंदर लाइफ टाइम वारंटी मिल रही हो बैटरी पैक पे, बट क्या टाटा की गाड़ियाँ जो बॉडी स्ट्रक्चर है, सस्पेंशन, स्टीयरिंग या ओवरऑल जो रस्टिंग वाला इशू है टाटा की गाड़ी में, वो कभी दूर हो सकता है?
मान लो आपको लाइफ टाइम वारंटी तो मिल गई, जो लोग मेरे को प्रीवियस वाली वीडियो के अंदर कमेंट कर रहे थे, स्पेशली ये उन लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ। बट अगर आप मारुति लेते हो ना, ये गारंटी है, ये गाड़ी की बैटरी पैक कितना चलेगा कितना नहीं चलेगा वो तो लेने के बाद आपको खुद ही पता चल जाएगा। बट एक चीज मैं आपको पहले ही बता देता हूं कि भाई ये गाड़ी ना रस्टिंग के मामले में आपको परेशान नहीं करेगी। आए दिन आपको इस गाड़ी को सर्विस सेंटर लेके जाना नहीं पड़ेगा, और ओवरऑल सुजुकी की जो रिलायबिलिटी है ना वो बाय डिफॉल्ट मिलेगी, और साथ में चार्जिंग करने के लिए आपको इधर से उधर भटकना नहीं पड़ेगा ना। मारुति ने इस गाड़ी को लॉन्च करने में बहुत टाइम लगाया, लोग बोल रहे थे, बट अब जो ये वाला टॉपिक है ना कि लेट हुआ है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा दूर हो गया है, क्योंकि मारुति ने अपने सारे नेक्सा डीलरशिप के अंदर ना इसके जो फास्ट डीसी चार्जर है 60 किलोवाट वाले वो लगा दिए हैं, जिसके ऊपर आपको 1 साल की जो फ्री चार्जिंग है ना वो भी ऑफर की जा रही है। तो ये भी कहीं ना कहीं प्लस पॉइंट है। और दूसरा, अगर आप गाड़ी को 31 मार्च से पहले खरीदते हो तो जो 60,000 रुपये आपको गाड़ी लेने के बाद एक्स्ट्रा खर्च करने पड़ते हैं एक 7.2 किलोवाट के चार्जर के लिए, वो इस ई विटारा के साथ में नहीं करने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको कंपनी जो है ना जो 7.2 किलोवाट वाला चार्जर है वो फ्री ऑफ कॉस्ट एज अ कॉम्प्लीमेंट्री ऑफर कर रही है। चार्जिंग इंफ्रा भी आपको दिया है, 7.2 किलोवाट का चार्जर भी आपको ऑफर करा है, और इनफैक्ट ई फॉर मी आपको जो ओवरऑल सॉल्यूशन के रूप में ना एक ऐप भी दिया है, जिसके अंदर आप अपना होम चार्जर और साथ में जो गाड़ी का फास्ट चार्जिंग वाला करने का ऑप्शन है वो भी एक ही ऐप में इंटीग्रेट कर पाओगे। ऐसा नहीं होगा कि भाई आपको मल्टीपल ऐप डाउनलोड करने पड़ेंगे, तो ये भी एडवांटेज। और नेक्सा तो इतने ज़्यादा डीलरशिप है भाई ओवरऑल इंडिया के अंदर, आपको हर छोटे से छोटे सिटी के अंदर मिल जाएंगे, तो आपको कहीं भी सर्विस कराने के लिए भटकना भी नहीं पड़ेगा। जैसे टाटा के केस में क्या है कि भाई जो उनके बड़े सर्विस सेंटर हैं उन पर ही आपको टाटा.ev की जो सर्विस है वो होती है, छोटे सर्विस सेंटर पर आपको उस गाड़ी का अलाइनमेंट करवाने के लिए भी भटकना पड़ता है। अगर आप मेरे बारे में थोड़ा सा जानना चाहोगे, अगर आप पहली बार चैनल पे आए हो तो मैं आपको बता देता हूँ, मैं खुद भी एक ईवी ओनर हूँ, और ऑलमोस्ट 3 साल हो जाएंगे मुझे एक ईवी को ओन करते, और टाटा की स्पेशल ईवी खरीदी थी, क्योंकि उस टाइम पे और कोई ब्रांड ईवी नहीं ऑफर कर रहा था। मेरे पास त्यागो है, 90,000 किलोमीटर मैंने उसको चलाया है, और मैंने ये जो सर्विस वाला इशू है ना बहुत ज़्यादा फेस करा है, और ओवरऑल इश्यूज जो टाटा की गाड़ी में आते हैं बहुत ज़्यादा फेस करें। इसलिए मैंने ये वाली बात बोली थी कि अगर आप इसको और नेक्सॉन को कंपेयर कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आपको फ़ायदा मिलेगा। और वापस ये थोड़ा सा ऑफ द टॉपिक चीज़ हो गई थी। अब मैं वापस आ जाता हूँ उस चीज़ के ऊपर जो मैंने आपको बोला था ना कि भाई ये गाड़ी जैसे 10 to 20% रेंज फालतू क्यों नहीं दे रही है। अब मैं आपको वो बताता हूँ। अब नेक्सॉन ईवी ले रहे हो तो 45 किलोवाट आवर का बैटरी पैक मिल रहा है। ई विटारा का बेस वेरिएंट खरीद रहे हो तो 49 किलोवाट आवर का बैटरी पैक मिल रहा है। ओवरऑल 4 किलोवाट का जो बैटरी पैक है वो इस गाड़ी के अंदर भले ही एक्स्ट्रा है, तो आपको लगना भी चाहिए कि रेंज थोड़ी सी फालतू ये दे सकती है, बट नहीं देगी। ओवरऑल लमसम सेम ही आपको रेंज मिलेगी। 10-5 किलोमीटर का हेर फेर कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल सकता है। बताता हूँ क्यों। अब ये गाड़ी जो है ना 4.2 मीटर लंबी है, और गाड़ी का जो व्हील बेस है वो 2700 mm का है। अब इस सेगमेंट में जो गाड़ियां आ रही हैं, चाहे फिर आप टाटा की जो कर्व आती है उसको कंपेयर कर लो, एमजी की विंसर को कंपेयर कर लो, या फिर अगर आपको क्रेटा ईवी को भी इंक्लूड करना है वो कर लो, विनफास्ट के VF6 वाले कुछ वेरिएंट इस ब्रैकेट के अंदर फिट आ जाएंगे। बट वहां से बेनिफिट पता है इस गाड़ी के अंदर क्या होगा, जो 2700 mm का व्हील बेस है ना वो आपको यहाँ पे मजा देने वाला है। अब ये वाली सीट पूरी पीछे कर रखी है मैंने, बट फिर भी अगर आप मेरी हाइट की बात करोगे 5.5 फीट मेरी हाइट है, और उसके हिसाब से मुझे नी रूम बहुत कमाल का मिल रहा है। इनफैक्ट ये भी नहीं, अगर मुझे थोड़ा सा और कंफर्ट चाहिए तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लीवर दे रखा है, इसको इस तरीके से आगे कर लूँगा, और अब देखो पीछे बूट भी मुझे ज़्यादा मिलेगा कंपेयर टू। तो जैसा मेरा रिक्वायरमेंट है ना मैं इस वाली सीट को कस्टमाइज़ कर सकता हूँ, जो कि नेक्सॉन ईवी के अंदर नहीं मिलता है। इनफैक्ट नेक्सॉन ईवी से ये गाड़ी बड़ी भी है, इन टर्म्स ऑफ लेंथ के बारे में तो मैंने आपको बता दिया, व्हील बेस में भी बड़ी है, हाइट वगैरह के अंदर भी बड़ी है। इनफैक्ट इस गाड़ी के अंदर जो टायर आते हैं वो 18 इंचज़ के एज एन स्टैंडर्ड कंपनी ऑफर कर रही है। तो कुछ चीज़ें तो बहुत ज़्यादा अलग हैं अगर आप नेक्सॉन ईवी से कंपेयर कर रहे हो, बट लोग कंपेयर क्यों कर लेते हैं, क्योंकि मारुति ने इसका जो प्राइस रखा है ना वो बहुत सही रखा है। अब देखो आपने कई न्यूज़पेपर्स में कई आर्टिकल्स वगैरह के अंदर पढ़ा होगा कि इस गाड़ी का जो प्राइस है वो 10.99 लाख है। 10.99 लाख है, बट वो सिर्फ इस चैसी का है। अगर आपको बैटरी पैक लेना है तो बास प्रोग्राम के अंदर आपको 4 रुपये किलोमीटर के आसपास जो है ना अलग से खर्च करना पड़ेगा। 11 लाख रुपए की आप गाड़ी ले लो, 4 रुपये पर किलोमीटर, जैसे महीने में आपने 2000 किलोमीटर चलाए, 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8000 रुपये आपको अलग से देने पड़ेंगे। और अगर आपने गाड़ी पे वो करा रखा है, लोन वगैरह करा रखा है, तो उसके पैसे अलग रहेंगे। तो 2 लोन कहीं ना कहीं आपके होंगे। ये एमजी पहले लेके आया था, फिर टाटा ने भी अब अपनी पंच ईवी के साथ में कर दिया है, देन ई विटारा के साथ में आपको मिल ही रहा है, विंसर वगैरह के अंदर भी आपने ये वाली चीज़ देखी थी। तो ये ओवरऑल पूरा सेटअप है भाई। देखो जो अंतर आपको दिख रहा है ना गाड़ी के अंदर वो इन चीज़ों का भी है। अब मैं आपको थोड़ा सा बूट वगैरह दिखाता हूँ और फिर चार्जिंग वगैरह के अंदर चलते हैं, जो मेन हाईलाइट इस गाड़ी की रहेगी। अब मैं आपको पीछे लेके चलूँ, कुछ चीज़ें दिखा देता हूँ जो इस डेल्टा वेरिएंट के अंदर मुझे लगता है आपको जानने की ज़रूरत है। सबसे पहली चीज़ तो हाइट एडजस्टेबल सीट।
गाड़ी के अंदर 7 एयरबैग एज एन स्टैंडर्ड मिल रहे हैं, 5 स्टार सेफ्टी गाड़ी ये जो है आपको ऑफर कर रही है, तो उन चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। प्रॉपर आर्मरेस्ट आपको मिल जाती है। प्रॉपर से इन द सेंस क्या है, ये पूरी सीट बीच वाला जो सेक्शन है वो फोल्ड हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो है ना 40 20 40 इस तरीके से आप सीट को स्प्लिट कर पाते हो, और कंपनी ने इसी के अंदर जो अपने कप होल्डर्स है वो इंटीग्रेट जो है कर दिए हैं। और साथ ही में अगर आप हेडरेस्ट वगैरह की बात करोगे तो आई थिंक आपको नहीं दिख रहा है, मैं एक बार थोड़ा सा एंगल सही करता हूँ, अब आपको बेहतर दिख जाएगा। तीनों जो अपने हेडरेस्ट हैं वो यहाँ पे आपको जो ऑफर किए गए हैं। इनफैक्ट आपको कंफर्ट का पूरा ध्यान रखा गया है। 2 एसी वेंट्स मिल जाते हैं। नीचे की तरफ जो चार्जिंग पोर्ट है वो भी आपको यहाँ पे जो है दिया गया है, जिसके अंदर एक ए टाइप मिलता है, दूसरा आपको सी टाइप जो है यहाँ पे ऑफर किया गया है। ओवरऑल गाड़ी के डोर्स वगैरह के बारे में बात करूं तो डोर्स भी बहुत सुंदर दिखते हैं, जिस तरीके का पैटर्न है। स्पीकर्स वगैरह के बारे में बात करूं तो इनके इन हाउस वाले हैं, जबकि टॉप एंड में जो है ये लोग इन्फिनिटी के वहाँ पे जो ऑफर करते हैं, तो वो थोड़ा सा है। और ओवरऑल इस गाड़ी को ओवरऑल देख के ना आपको पता लगता है कि कंपनी ने कहीं ना कहीं बहुत अच्छा काम करा है। और एक बार मैं आपको इसका टायर साइज वगैरह दिखा देता हूँ। सबसे पहले तो MRF के जो टायर हैं वो यहाँ पे ऑफर करे गए हैं, जिसके अंदर 225 55 R18 ये जो टायर साइज है वो मिलता है। आगे पीछे दोनों तरफ डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं। इनफैक्ट नेक्सॉन से एक चीज़ और एडवांस आपको यहाँ पे देखने को मिलती है, वो है आई पेडल ड्राइव। अभी अंदर चलेंगे मैं आपको दिखा दूंगा, बट उससे पहले एक काम करते हैं, मैं आपको बूट वगैरह दिखाता हूँ। तो बूट वगैरह के लिए कुछ नहीं करना है, पीछे की तरफ आओगे तो रियर लुक वगैरह भी देख लो गाड़ी की, बहुत ही सुंदर आपको देखने को मिलती है। लुक्स में इस गाड़ी को बीट करना मुझे नहीं लगता कि भाई कोई और पॉसिबल है, क्योंकि गाड़ी की लुक्स पे कहीं ना कहीं कंपनी ने बहुत बढ़िया काम करा है। इनफैक्ट कुछ चीज़ें दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पे जो आपको कनेक्टेड वाला सेटअप दिख रहा है ना, ये कनेक्टेड वगैरह नहीं है, ये सिर्फ जलता ये वाला सेक्शन है, जो कि आप रनिंग शॉट वगैरह के अंदर देखोगे आपको पता चल जाएगा। और देखो कुछ चीज़ें तो और ही बढ़िया है गाड़ी के बारे में। सेंसर वगैरह फ्रंट में भी है, रियर के अंदर भी दे रखे हैं। 4 टोटल आपको रियर में मिलते हैं, और 4 ही आई थिंक 2 आपको फ्रंट में दे रखे हैं। बाकी रियर से भी किसी कार को आपको टो करना है वो कर सकते हो, जो कि टाटा की मोस्टली कार्स 99% कार के अंदर आपको ये चीज़ नहीं ऑफर की जाती है। बेस वेरिएंट से डीफॉगर, वाइपर, एलईडी, स्टॉप लैंप, शार्क फिन एंटीना, ये सारा कुछ कंपनी आपको ऑफर कर रही है। और अगर आपको बूट देखना है तो इस गाड़ी का बूट आपको थोड़ा सा कम लग सकता है, वो मैं आपको बता देता हूँ ऐसा क्यों है। अब देखो सीट जो है ना, जैसे मैंने आपको बोला गाड़ी की लंबाई 4.2 मीटर है और व्हील बेस 2700 mm का है, तो जो व्हील बेस है उसका फायदा आपको केबिन के अंदर तो मिल रहा है, बट दूसरा जो नेगेटिव हो जाता है, क्योंकि गाड़ी की लंबाई सेगमेंट में थोड़ी सी कम है, 4.2 मीटर की है सिर्फ, तो कहीं ना कहीं बूट में थोड़ा सा कटौती आपको लगती है। 306 लीटर से लेकर 312 लीटर तक आप इसे चेंज कर सकते हो। अगर आपने सीट पूरी आगे कर दी है तो आपको 312 लीटर का मिलेगा, और सीट पूरा कंप्लीटली पीछे कर रखी है तो 306 लीटर का मिलेगा। तो ये ओवरऑल बूट स्पेस है, और ये है इसका 7.4 किलोवाट आवर वाला चार्जर। देन नीचे की तरफ जो किसी और कंपनी के अंदर आपको चीज़ नहीं मिलती है, अगर मैं इस बॉक्स को थोड़ा सा रिमूव करूं तो यहाँ पे आपको प्रॉपर जो इसका चार्जर है, सबसे पहले छोटा वाला, वो आपको देखने को मिलता है। टूल किट्स प्रॉपर आप रख पाते हो। इनफैक्ट अंदर की तरफ आपको प्रॉपर अलॉय स्पेयर टायर ऑफर करा जा रहा है, जो कि कोई और कंपनी आपको इस बजट के अंदर ऑफर नहीं कर रही है। तो आप ईवी लेते हो तो आप बिल्कुल परेशान नहीं होगे, टायर पंचर भी हो जाएगा तो एज आर फुल व्हील की तरह आप इसे यूज़ कर पाओगे। आप रनिंग शॉट में देख लेना, आपको आइडिया लग जाएगा। देन दोबारा से इसको वापस रख देते हैं। अब देखो कई लोग बोल रहे थे कि मारुति ने इस गाड़ी में कहीं कहीं छोटी छोटी कटौती कर दी है, तो मैं आपको वही बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे सिर्फ ये नॉर्मल वाले दिए हैं, इलेक्ट्रॉनिक पावर टेल गेट का जो ऑप्शन है वो कंपनी ने यहाँ पे नहीं दिया है। बाकी देखो और छोटी छोटी चीज़ों की बात करूँ, जब फ्रंट में लेके चलूँगा तो मैं आपको दिखाऊंगा फ्रंट में फ्रंक नहीं मिलता है, वो रीज़न भी बता दूंगा क्यों नहीं मिलता है। देन अंदर की तरफ एक लाइट आप देख पाओगे, पार्सल ट्रे वगैरह अगर आपको लेनी है, अगर आप ये वेरिएंट कंसिडर कर रहे हो तो आप एसेसरीज वगैरह के अंदर ले सकते हो। तो ये सब कुछ ओवरऑल गाड़ी के अंदर ऐसे की पॉइंट्स थे जो कि आपको लेने से पहले ई विटारा को देख लेने चाहिए। अगर आपको इस गाड़ी को चार्ज करना है तो यहाँ पे जो इसका चार्जिंग पोर्ट है वो यहाँ पे दे रखा है। अगर गाड़ी अनलॉक है तो आप प्रेस करो, इस तरीके से खुल जाएगा, और पूरा कंप्लीटली सील्ड करा गया है। कई लोग बोल रहे थे ऊपर का कवर नहीं दिया, मारुति ने कॉस्ट कटिंग कर दी, नीचे का ही दिया है, बट अगर आप यहाँ पे क्लोजअप शॉट के अंदर देखोगे तो ये पूरा प्रॉपर तरीके से यहाँ पे कवर कर रखा है। अंदर की तरफ एक लाइट मिल जाती है, तो अगर आपको रात में गन लगाने में इशू आ रहा है, डेफिनेटली ये आपकी हेल्प कहीं ना कहीं करेगा। अब ये जो चार्जिंग पोर्ट है ये CCS टाइप 2 वाला तो है ही, मतलब ये लगा लो इंडिया में जितनी भी ईवीज आ रही हैं वो सेम चार्जिंग पोर्ट सेटअप के साथ में आ रही हैं। अब ये गाड़ी 45 मिनट के अंदर 10 to 80% चार्ज कर पाते हो। मैक्सिमम जो चार्जिंग स्पीड है वो 70 किलोवाट DC फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। बट एडवांटेज ये है 3.3 AC, 7.2 AC और तीसरा ऑप्शन 11 किलोवाट, ये तीनों को सपोर्ट कर लेती है। तो जैसा आपका रिक्वायरमेंट है उस तरीके से आप चार्ज कर लो। 11 किलोवाट के AC चार्जर से अगर आप चार्ज करोगे तो मात्र 3.5 घंटे गाड़ी को लगते हैं 10 to 100%।
चार्ज होने में। और अगर आप 7.4 किलोवाट वाले से चार्ज करोगे तो 6.5 घंटे के आसपास लगते हैं, और अगर आप 3.3 वाले से चार्ज करोगे तो 15 घंटे लगभग आपके लगेंगे 10 to 100% गाड़ी को चार्ज करने में। तो ये ओवरऑल चार्जिंग वगैरह से रिलेटेड है। देन अब एक बार बोनट खोल के देखते हैं, फिर मैं आपको बोनट वगैरह के बारे में थोड़ा कुछ और बताता हूँ। अब बोनट ना इसका सेम मारुति के जितनी भी कार्स आती हैं उसी तरीके से खुलता है, एक बार करोगे खुल जाएगा। हालांकि वार्निंग वगैरह अंदर की तरफ जरूर से आ जाती है, बट ऐसा कोई भी जैसे महिंद्रा में इंडिकेटर्स वगैरह ऑन हो जाते हैं, टाटा में बीप वगैरह या बताने लगता है, वो तरीका नहीं है। बट हाँ, एमआईडी वगैरह पर डिस्प्ले ज़रूर से कर देता है। और अब जो है मैं इसको उठा लेता हूँ इस तरीके से। अब देखो ये बॉर्न ईवी है, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था। एक काम करते हैं, पहले इसको मैं जो है निकाल के यहाँ पर लगा देता हूँ ताकि मैं आपको बढ़िया तरीके से सारा कुछ दिखा पाऊँ। अब देखो ये बॉर्न ईवी भले ही हो, बट यहाँ पे फ्रंट व्हील ड्राइव है ये गाड़ी। अब फ्रंट व्हील ड्राइव के साथ कुछ चीज़ें अलग हैं इसमें बाकी जो मार्केट में ईवीज आ रही हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे जो मोटर है वो सिंगल फेस नहीं है, यहाँ पे 3 फेस मोटर यूज़ करी गई है। सेम पीएमएस टाइप मोटर जो है यहाँ पे मिलती है। तो सिंगल फेस से 3 फेस मोटर थोड़ा सा साइज में भी बड़ी होती है, और कहीं ना कहीं ओवरऑल एफिशिएंसी वगैरह भी ओवरऑल कंट्रोल करने में थोड़ा सा ईजी होती है। अगर आप थोड़ा सा मोटर वगैरह के बारे में ज़्यादा जानते होगे तो आपको पता होगा। मैं आपको ज़्यादा डिस्क्लोज नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे नहीं लगता कि जो एक ईवी ओनर रहेगा उसको मोटर वगैरह के बारे में ज़्यादा जानने की ज़रूरत है। हालांकि पावर आउटपुट वगैरह की बात करूं तो 105 किलोवाट की मोटर यहां पे ऑफर करी गई है। और सेम अगर आप नेक्सॉन ईवी के केस में बात करते हो तो वहां पे स्लाइटली थोड़ी सी आपको ज़्यादा पावर मिलती है, टॉर्क थोड़ा सा। यहाँ पे 193 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क है, वहाँ पे 215 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क मिलता है। तो एक थोड़ा छोटा सा डिफरेंस है दोनों के बीच में। बट हाँ, मोटर थोड़ी सी बड़ी हो गई है, उसकी वजह से थोड़ा सा स्पेस कंजेस्टेड है। देन दूसरा जो मेजर डिफरेंस है, मोस्टली जो भी ईवीज इंडिया के अंदर आ रही है वो जो हीटर यूज़ करते हैं ना, वो पीटीसी यूज़ करती है, पॉजिटिव टेम्परेचर कंट्रोल यूनिट। जो कि अगर आप देखोगे, अगर आप ईवी ऑलरेडी ओनर हो तो आपने एक चीज़ रियलाइज़ करी होगी, ठंड में जब भी हीटर ऑन करते हैं तो बैटरी बहुत जल्दी जो है डिग्रेड करने लग जाती है, मतलब रेंज में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। बट कंपनी ने जैसे मारुति मेड इन इंडिया रूप में जो है गाड़ी आपको ऑफर कर रही है, और ओवरऑल इस तरीके से गाड़ी को डिज़ाइन करा है कि भाई आपको रेंज में भी फ़र्क ना दिखे। तो यहाँ पे जो है ना कंपनी ने हीट पंप यूज़ करा है। अब हीट पंप एक अनदर तरीका है जिससे आप कैबिन को जो है ना हीट कर सकते हो ठंड के टाइम पे और कम एनर्जी यूज़ करे। तो एक एफिशिएंट तरीका है जिसकी वजह से थोड़ा सा ये सेटअप बड़ा हो गया है, इसी वजह से फ्रंट में फ्रंक आपको नहीं मिल रहा है। बाकी मोरलेस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड डिज़ाइन हल्का सा है, बाकी ईवीज़ के कंपैरिजन वो थोड़ा सा सिंपल यूज़ कर रहे हैं। इन्होंने थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है, थोड़ा सा भरा फील आपको कहीं ना कहीं आ रहा है, बट आपको उससे कोई रिलेटेड इशू नहीं होगा। बंद कर देते हैं इसको, और इस तरीके से। तो ये जो मेन अंतर थे वो भी मैंने आपको बता दिए। अब देखो वारंटी वगैरह भी मैंने आपको बता दी। व्हीकल की बात करूँ तो 3+5 का ऑप्शन आपको कंपनी दे रही है। 3 साल स्टैंडर्ड है, 5 साल अप टू आप और एक्सटेंड करा सकते हो, यानी कि टोटल 8 साल का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। 8 साल बैटरी की वारंटी हो गई और 8 साल कार की वारंटी हो गई। अब नो डाउट ये इस कार के अंदर कुछ छोटे से इश्यूज़ भी हैं, जैसे टाटा नेक्सॉन में ओवर द टाइम टाटा ने सॉल्व करे हैं। बट सुजुकी की जैसे कि पहली कार है तो छोटे निकल्स वगैरह आप ज़रूर से हाईलाइट कर सकते हो, बट एज एन प्रोडक्ट सॉलिड प्रोडक्ट है, सेफ्टी है गाड़ी के अंदर, रेंज बढ़िया दे रहा है, नेटवर्क बहुत स्ट्रांग है, और अप टू जो कंपनी ने ये बोला है कि 3 साल बाद आपको 60% बायबैक का ऑप्शन मिलेगा। वो भी कहीं ना कहीं कंपनी आपको श्योरिटी दे रही है कि अगर आप 3 साल बाद गाड़ी से ना खुश होते हो या फिर आप गाड़ी को सेल करके एक्सचेंज करना चाहते हो या कोई और बड़ी गाड़ी लेना चाहते हो, वो भी इस गाड़ी के साथ में आप कर सकते हो। बाकी गाड़ी की लाइट्स, लुक्स, सब कुछ फैंटास्टिक है, उसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आई होप मेरी तरफ से जो ये चीज़ें आपके साथ शेयर करी गई हैं आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लगेंगी अगर आप एक ईवी प्लान कर रहे हो, या फिर सुजुकी या फिर टाटा या फिर महिंद्रा। बाकी कभी और किसी और ईवी के साथ भी मैं आपको इसको कंपेयर करके दिखाऊंगा, बट फिलहाल बात सिर्फ नेक्सॉन ईवी और इस ई विटारा के बेस वेरिएंट की थी। आप मुझे ज़रूर से बताना आपको नेक्सॉन ईवी का क्रिएटिव 45 वेरिएंट 14 लाख में लेना चाहिए, या फिर आपको इस ई विटारा का डेल्टा वेरिएंट 15 लाख रुपए में खरीदना चाहिए इंक्लूडिंग बैटरी पैक। वो आप ज़रूर से शेयर कर सकते हो, और बाकी कुछ रह गया हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर लिख देना। मैंने आई होप आपको सारा कुछ बताने की कोशिश करी है, आपको पता चला होगा। सो कर देते हैं वीडियो का एंड। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो सिर्फ एक काम आप कर सकते हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो। थैंक यू।